बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अंबेडकर वाद जिंदाबाद, 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 अंबेडकर वाद जिंदाबाद, 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 मनुवाद मुर्दाबाद, 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 मनुवाद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विक्रम भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, प्रोफेसर विक्रम तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जातिवाद का नाश हो, नाश हो, नाश हो। विक्रम सर के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये जो हमारे यहाँ जो जाति व्यवस्था है, जो जैसा कि अभी सर ने कहा कि ये सच है कि हमारे यहाँ जाति व्यवस्था है और इसको हम ऐसा नकार नहीं सकते कि हमारे यहाँ जाति नहीं है, हम जाति नहीं मानते, अपने नाम से हम अपना टाइटल हटा दें, ये बिल्कुल ऐसे करके कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जाति है उसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा और उसको स्वीकार करके फिर हमको मतलब फिर कुछ भी जो करना है उसके लिए फिर कर सकते हैं इसके साथ, लेकिन इसको नकार के नहीं कि हम जाति नहीं मानते, ये नहीं मानते। और ये बहुत ही हमारे यहाँ भारत में जाति व्यवस्था तो बहुत ही तब वर्ड व्यवस्था के बाद से तब ये भारत में जाति व्यवस्था बिल्कुल जाना माना है, सबको पता है। जो फॉरेन से कोई लोग आते हैं उनको पता रहता है कि भारत में जाति व्यवस्था है और इसके लिए मतलब लोगों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया जाता है जाति को लेके। अगर आप किसी ऐसी, तो हमको लगता है हमारा ये जो है कि लोगों को जब भारत आज़ाद हुआ तो लोगों को SC ST का और OBC का जनरल का कैटेगरी मतलब बनाया गया और उसमें जो लोग जिनके पास भूमि नहीं था, जो गरीब थे, उनको SC ST कैटेगरी में रखा गया था। इसलिए रखा गया था कि उनके पास संसाधन नहीं है, जमीन नहीं है और उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा, गवर्नमेंट करवाएगी। लेकिन हमारे समाज में SC ST के नाम पे फिर लोगों को इतना गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है कि आपके हाथ का पानी नहीं पियेंगे, आपके यहाँ खाना नहीं खाएंगे। शादी में पंडित जी लोग आते हैं, आपके यहाँ से चावल लेंगे, आटा लेंगे, नमक लेंगे, सब कुछ लेके जाएंगे, लेकिन आपके यहाँ खाना नहीं खाएंगे। ये कितनी बेशर्मी है हमारे यहाँ की। हमारे यहाँ के जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण और पंडित में अंतर होता है। पंडित तो वो होता है जो विद्वान होते हैं, ब्राह्मण जो है एक जाति है। लेकिन ये लोग जो ब्राह्मण है वो इतने बेशर्म होते हैं कि आपके यहाँ आएंगे लेकिन आपके यहाँ खाना नहीं खाएंगे, आपके यहाँ से सामान लेके जाएंगे। और इन्होंने जाति को जात बना के और लोगों का जात के नाम पे बहुत ही ज़्यादा शोषण होता है। और जैसा कि हमारे यहाँ के जो प्रोफेसर विक्रम सर हैं, उनके साथ जो ये किया जा रहा है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, अगर मीडिया में बाइट दिया तो उसके आधार पे इनको टारगेट करना कि ये लो कास्ट के हैं और ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो ये बहुत ही गलत बात है। और हम लोग उनके साथ हैं और हम लोग अगर हमारी आशा साथ है, उनके लिए जो हो सकेगा हम लोग करते रहेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को जो मैंने 5-6 साल मैंने करीब से देखा है और खासकर जाति व्यवस्था किस तरीके से यहाँ लेयर में मौजूद है उसको मैंने महसूस किया और ये विश्लेषण भी किया है। खासकर यहाँ जब विश्वविद्यालय में डिबेट होता है तो ज़्यादातर जो रिएक्शनरी लोग हैं, जो प्रतिक्रियावादी लोग हैं, जो समाज को पीछे धकेलना चाहते हैं, वो ज़्यादातर हमको वही सवर्ण वर्चस्ववादी लोग मिलते हैं। और मेरा 99% अनुभव यही रहा है। ज़्यादातर डिबेट में वही लोग सामने आए हैं और वही लोग जो समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, उनको खत्म करने के लिए बहस की है। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विक्रम सर जो जाति व्यवस्था के खिलाफ डटे हुए हैं और खासकर इस मुद्दों के लेकर कि विश्वविद्यालय में जाति के आधार पर अंक दिए जाते हैं। जब मैंने उनसे मसाल अखबार के लिए इंटरव्यू लिया था तो उनसे पूछा भी था कि आपको इसके अलावा भी और कौन से मुद्दे हैं जिस पे आप बोल रहे हैं, क्योंकि जो मीडिया है, जो यहाँ का प्रशासन है, केवल एक ही बात को हाईलाइट कर रहा है कि वो केवल अंक देने को ही क्या कहते हैं विक्रम सर उठा रहे हैं मुद्दा। लेकिन उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे पाठ्यक्रम में भी जाति व्यवस्था मौजूद है, हमारे यहाँ जो एडमिशन होता है उसमें भी जाति व्यवस्था मौजूद है। तो जब बताया कि यहाँ भी छत्री पढ़ाया जाता है, सबसे लास्ट में छत्री पढ़ाया जाता है, क्यों पढ़ाया जाता है, मतलब ऐसे बहुत से शब्द हैं, बहुत सी कहावतें हैं। जैसे हमारे यहाँ कहावतें हैं चोर चमार, खासकर ऐसे समुदाय में भी लड़ाई झगड़ा होता है तो ये कहावतें आपस में कह दी जाती हैं। बहुत सी कहावतें हैं जिनको लेकर क्या कहते हैं वो मौजूद, वो हमारे पाठ्यक्रम में है। हमारे साइकोलॉजिकल रूप से देखें तो हमारे जो व्यवहार है उसमें भी वो चीज़ें दिखती हैं। और विक्रम सर ये बोल रहे थे कि मतलब अगर इन सब मुद्दों के साथ इस सब मुद्दे पे जब तक नहीं बोलेंगे तब तक केवल अंक पे जो हम बोल रहे हैं ये लड़ाई अधूरी रहेगी। क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस ही अगर हमारा ब्राह्मणिकल है पूरा, अगर क्योंकि हम अम्बेडकर साहब की जो बात है कि शिक्षित बनो और संघर्ष करो, लेकिन शिक्षित बनेंगे कैसे? जब हम तार्किक और वैज्ञानिक शिक्षा हासिल करेंगे, ना कि हम एक
रूढ़िवादी और अतार्किक शिक्षा। हमारा जो पाठ्यक्रम है वो हमको तार्किक और वैज्ञानिक नहीं बनाता, हमको एक तरह से क्या कहते हैं, किसी तरीके से अपना भला देख लो, अपना जिंदगी संवारो, यही हमको शिक्षा देता है, ना कि विज्ञान को जानो, धार्मिक रूढ़ियों पे चोट करो। ये सब चीज़ें हमको नहीं बता, ना हमारे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, ना टीचर हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि उनके पढ़ाने का उद्देश्य मात्र नौकरी हासिल करना रहता है, जो कि आज के निजीकरण के दौर में वो भी खत्म हो रहा है। और नौकरी हासिल करने के अलावा वो और कोई भी बात नहीं बोलते कि हम पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ें, ज्योग्राफी क्यों पढ़ें, हम और विषय ऐसे क्यों पढ़ें। और यहाँ पे उपस्थित बड़े भाई अग्रज जूनियर, आप सभी को पुनः एक बार कुर्सी खाली है। सभी बौद्धिक लोगों ने जाति पे व्याख्यान दे चुके हैं। अब हम सभी को समापन के दौर में यही सोचना है कि जितना हम लोग सुने उसको मंथन करना है, हम लोग जितना जान रहे उसको वास्तविक धरातल पे उतारना है। जैसे बहुत लोगों ने कहा कि भाषणबाजी, जैसे हमारे साथी आनंद पटेल जी जो कि लखनऊ से लेकर इलाहाबाद तक की सफर हम लोगों ने एक संघर्ष रहा है किए हैं, तो मेन मुद्दा आता है कि हम लोग खूब भाषण देते, खूब बातें खूब पढ़ते भी हैं, लेकिन फिर जब बात आती है जाति को तोड़ने के लिए तो फिर वहां हम आप न्यूट्रल हो जाते। फिर हमारे मार्गदर्शक राकेश सर कहें एक शहर के माध्यम से कि जब उन पे पड़ता तो हम चुप रहते, ये वो चुप रहते थे, हम पे पड़ता है ना तो फिर हम लोग तिल मिला जाते, तब उस दर्द की पता चलता है वास्तविक दर्द होता क्या। इसीलिए जब किसी का दर्द हो तो उस व्यक्ति को अपने को उसके जगह रख के सोचिए कि उसका दर्द क्या है। जब आप थोड़ा सा पूरा तो नहीं लेकिन 2% जरूर महसूस कर सकते हैं, जब महसूस करने का प्रयास करेंगे तब उनके दर्द में कदम से कदम मिला के चलेंगे तो कुछ दर्द उनका खत्म। यहाँ पे 1% पे हल्का सा आप लोग दर्द महसूस कर रहे हैं, तभी विक्रम हरिजन के साथ आए हुए। फिर दूसरी बात कि बताने के विश्वविद्यालय में तमाम प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, हर चीज, क्योंकि जो आरएसएस का एजेंडा, आरएसएस 100 साल आगे की सोचती है, उसी सोच में से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब निकले। मतलब कि आप लोगों के लिए सोचिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 60-70 साल पहले और 100 साल आगे के आपके लिए सोचे कि आगे क्या क्या हो सकता है, तभी जाके नीति निर्देशक तत्व तो तमाम जो भी मौलिक अधिकार दिए कि बदलाव आगे किया जा सकता है, तब आगे तमाम चीजें जो बदलाव हो पा हो रहा है। तो हमको और आपको भी यह सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, सिर्फ कल के लिए नहीं। और फिर हमारे जो समाज के लोग हैं सोचते कि कल आज पौधा लगाए तो कल ही हम उसको काट भी ले, तो वैसे आपकी जाति नहीं होगी खत्म। हम सोचे कि 1 महीने और साल भर में जातिवाद खत्म कर दे, एक लोग है खत्म नहीं हो, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं। अगर प्रयास करेंगे तो होगा। बहुत चीजें पहले था कि पॉसिबल नहीं था कि हम आप यहाँ बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन सकते हैं, क्या पता उत्तर प्रदेश की कोई दलित मुख्यमंत्री बन सकते, वो भी कोई नहीं सोचा। उस समय कोई ग्राम पंचायत का चुनाव तक कोई नहीं जीत पाता था। तो फिर लोगों ने बताया कि आर्थिक बहुत जरूरी है, लेकिन हमें सामाजिक जो उसको मजबूत करना है। जब हम सामाजिक मजबूत होंगे उतना ग्रामीण विकास की क्षमता होगी, तो फिर हम आर्थिक मजबूत की तरफ हम बढ़ सकते हैं, लेकिन सामाजिक होगा तब। तो तमाम बातें बस यही निवेदन है, क्योंकि फिर इस समय जो एक बताया कि ग्रामीण अंचल में तो हमको लगता है कि हल्का सा जातिवाद कुछ कम हुआ, लेकिन जहाँ आप उच्च पदों पे जाएंगे, जहाँ आप शिक्षा देखेंगे उच्च से उच्च संस्थानों में, वहाँ पे जातिवाद आपको सबसे ज्यादा दिखाई देगा। मैं खुद जब ग्रामीण अंचल में था तो हम वहाँ जातिवाद नहीं देखे थे। जब हम विश्वविद्यालय में आए तब हमको पता कि जातिवाद क्या होता है, क्षेत्रवाद क्या होता है, धर्मवाद क्या होता है, तमाम जितने भी वाद हमको विश्वविद्यालय में पता चला। हमने तो कभी नहीं देखा, लेकिन हाँ फिर हमने कहा कि दर्द अब किसी आने वाली पीढ़ियों को हम होने नहीं देंगे, इस कौम की लड़ाई लड़ेंगे। तो तमाम बातें साथियों, लेकिन आइए हम सभी लोग सिर्फ विक्रम हरिजन के साथ ही नहीं, यह लड़ाई लड़के और जीत के दिखा दे कि भारत में जितने भी कर्मचारी कौम है, छात्र संघ कौम हो,
गरीब कौम हो, जितने भी कौम है, सबकी लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए आगे आए, तो एक जीत हम सभी का होगा। जब हम लोग एक जीतेंगे तो फिर तमाम लड़ाई लड़ोगे, 10 लोगों की टोली और आगे बढ़ के आए। तभी हम कहते हैं कि माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, इस पार कुछ लेकिन उस पार कुछ है, तूने खोला है जिस शहर में शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। साथी सर और बहुजन करण अखबार के प्रधान संपादक हम लोगों के बीच में साथी विशंबर पटेल जी और नौजवान साथियों आयशा के साथ ICM के साथी बैठे हुए हैं और नौजवान साथी। दोस्तों, एक कहावत कही गई है कि न तीर निकालो न तलवार निकालो, जब क्रोध मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। क्या बात है। और हम किसी नए मसले पे नहीं बैठे हैं और हम पहली बार नहीं बैठे हैं, ना हम आखिरी बार बैठे हैं। बात बस थोड़ी सी आपसे करनी है। आप सभी लोग अनुभवी हैं और कहीं न कहीं योद्धा समाज से हैं। आप लोग लड़ने की एक आप में चाहत है और चीज़ों को बदलने की चाहत लेकर के आप बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से मैं आपको कोई सुझाव देने नहीं आया हूँ, मैं बस अपनी बात कहना चाहता हूँ। इसी आपके सुझाव में मेरी भी बात थोड़ी सी जुड़ जानी चाहिए कि साथियों, जाति व्यवस्था भी है, बड़ व्यवस्था भी है और बिल्कुल एकदम बजबजा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से जो रास्ता अख्तियार है अलग अलग तरीके से ये पार्टियां बना करके चुनाव करके, मुझे लगता है कि मसले को हल नहीं कर पाएंगे। मसला तो ताकत से ही हल होगा और ताकत वैचारिक और फिजिकली दोनों होने चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और वैचारिक रूप से मैं डॉक्टर कमल साहब की बात से सहमत हूँ कि विचार भी थोड़ा से कार्ल मार्क्स को भी समझना पड़ेगा। और भारत में डॉक्टर अम्बेडकर, फूले हैं, पेरियार हैं, छत्रपति साहू जी महाराज हैं, तो इन लोगों से भी थोड़ा थोड़ा हमको लेना पड़ेगा। और निश्चित रूप से ताकत तो ग्रुप में ही होती है, ऑर्गेनाइजेशन में होती है। तो एक ऐसा वैचारिक ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप हम लोगों को तैयार करना पड़ेगा, उस दिशा में बढ़ना पड़ेगा। या बार बार हम लोग छितराए हुए इसी तरह से बैठते रहेंगे तो चीजें फिर हल नहीं होगी। एक कॉमन सहमति हम लोगों को बनानी पड़ेगी। और एक दो लाइन का गीत मैं आपको सुनाता हूँ, बातचीत क्या है। इसी लाइन में जो है मेरी अपनी बातचीत है, बहुत पुराना गीत है। हमारे साथी लोग अक्सर क्रांतिकारी साथी लोग गाते रहते हैं। मैं तो कोई क्रांतिकारी भी नहीं हूँ, मैं थोड़ा लिखने पढ़ने का शौक रखता हूँ। अपने छात्रों को भी यही परीक्षा वगैरह की तैयारी भी करा रहा हूँ, अखबार के लिए भी लिखता हूँ। मेरा गीत है दोस्तों, संघर्ष क्यों करना चाहिए। मैं बहुत बढ़िया गा नहीं पाता हूँ, बस अपनी बात कहने के लिए गीत का सहारा ले रहा हूँ क्योंकि इसमें लाइनें हैं। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, शाम शहमी न हो, रात हो ना डरी, भोर की आंख फिर डबडबाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। सूर्य पर बादलों का न पहरा रहे, रोशनी रोशनाई में डूबी न हो। यूं नहीं मान फुटपाथ पर वो खड़ा, हर समय आत्मा सबकी यूं भी न हो। आसमां में टंगी हो न खुशहालियां, कैद महलों में सबकी कमाई न हो। इसलिए पहले बोल देना, बड़े सीनियर बोल चुके हैं। संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। कोई अपनी खुशी के लिए गैर की रोटियां छीन ले हम नहीं चाहते, छीट कर थोड़ा चारा कोई उम्र भर की खुशी बीन ले हम नहीं चाहते। हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा और किसी के लिए एक चटाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। आसमां में टंगी हो
अब तमन्नाएं फिर ना करे खुदकुशी, कैद महलों में सिद्धि की कमाई न हो, श्रम के पाँवों में होना पड़ी बेड़ियां, शक्ति की पीठ अब जादती ना सहे, दम न तोड़े कहीं भूख से बचपना, रोटियों के लिए फिर लड़ाई न हो, इसलिए तेरा संघर्ष की हर जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। तो दोस्तों, इसी बात के लिए हम लोग बैठे भी हैं। वो एक डॉक्टर विक्रम साहब आज प्रासंगिक में, लेकिन ये लड़ाई कोई नई नहीं, हम उनके भी लिए लड़ेंगे और आने वाले हर डॉक्टर विक्रम के लिए हम लड़ेंगे। और निश्चित रूप से हम इसीलिए जन्म लिए हैं, हमारा जन्म इसी बात के लिए है, हम ये तय कर लिए हैं कि हमारा जन्म इसी बात के लिए है कि जब तक शोषण होगा, भगत सिंह की भाषा में वो शोषण करने वाला, चाहे कोई मुल्क होगा या एक इंसान होगी या इस देश में रहने वाली कोई कौम होगी, जब तक उसका समूल नाश नहीं करेंगे, ये लड़ाई जारी रहेगी। बड़े भाइयों को जो अभी मैं इनके विचारों को सुन रहा था और इनको एक विचारक कहना बिल्कुल उचित है। और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बढ़ जहाँ जगह मिले बढ़ बच्चे, जैसा कि हम लोग यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम हज्जन सर के समर्थन में आए हैं और आप लोग को सभी लोग को मुद्दत पता ही होगा। और जैसा कि अभी सर ने कहा कि समय भी नहीं है और सर का भी कहना सही है और इनका भी कहना सही है, क्योंकि सही बात है आजकल जो भी कोई भी क्रांति होती है उसमें युवाओं का बहुत अहम रोल होता है। और ये चीज़ मैं बैठा हुआ काफ़ी देर से मेरे मन में भी आ रहा था, क्या पता मुझे मौका मिले या ना मिले बोलने का। हालांकि आप दोनों लोग सही अपने स्थान पे और ये पर ठीक नहीं लगता है कि तो हम दोनों के लिए ताली बजवा दें। पाबंदी भी है और हम लोग युवा हैं, स्वाभाविक है थोड़ा मन एक क्रांति का विचार रहता है और रहना भी चाहिए। और जैसा कि जातिवाद शायद तो सब बहुत छोटा सा ही है सब लेकिन इसका जहर आज से नहीं सर महज आधुनिक काल से ही नहीं, जब एंशियंट हिस्ट्री से हम अगर देखें उत्तर वैदिक काल से ही तभी से शुरू होता है वर्ण व्यवस्था। आप जब ऋग्वेद का अध्ययन करेंगे, ऋग्वेद टाइम में, हालांकि ऋग्वेद में कुछ जो 2 से लेकर 7, हालांकि बहुत सारे ज़्यादा डिग्री हो जाएगा, मैं उतना बताऊंगा नहीं। ऋग्वेद में कुछ जो लास्ट वाले उसके पार्ट थे जी, वो थोड़ा बाद में लिखा गया था। ये तभी से है और आज तक गया नहीं है। और मैं इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों से मिल चुका हूँ जिनकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है राष्ट्र को लेके, यूनिवर्स को लेके और आज तक समाज में क्या हो रहा है उसको लेके। वो ये भी एग्री नहीं करते हैं कि इसको हम दूर कर सकते हैं। वो कहते हैं यार ये तो चल रहा है यार, इसको दूर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोग दूर कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे और सबका विचार अपना अपना अलग होता है, सबकी डीएनए अलग होती है, हर किसी का विचार अलग होता है। तो अगर हम और आप केवल एक आदमी बस ये विचार करें कि हम दूर कर सकते हैं तो वाकई आप दूर कर सकते हैं। क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब से मुझे लग रहा है, हालांकि अभी हम लोग 5-6 साल से यूनिवर्सिटी में आए हैं, लेकिन जब से ये यूनिवर्सिटी बनी है 1887 से, तब से ये बिल्कुल चल रहा है क्योंकि उसके पहले से इंडिया में एग्जिस्ट है, तो स्वाभाविक है यहाँ भी रहा है जातिवाद। लेकिन तब से लेके आज तक केवल विक्रम हज्जन सर ने इस मुद्दे को उठाया है। जानता हर कोई है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, वैश्य हो, शूद्र हो, और उसके अंदर जितनी भी जातियाँ हैं, हर कोई जानता है कि जातिवाद होता है, लेकिन कोई ये उठाता नहीं होता क्योंकि सबको डर है हमको आगे बढ़ना है, लोग विरोध करेंगे, फिर मैं पीछे रह जाऊँगा, ऐसी तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन अगर हम और आप नहीं करेंगे, तो सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में जो पढ़ा लिखा वर्ग है बहुत सारे हैं, लेकिन जिनकी समझ है अच्छी खासी आज के समाज को लेकर वो बहुत कम है। और उन समझ वालों में से हम और आप हैं। अगर उस चीज़ को नहीं हम लोग एक्सेप्ट करेंगे कि समाज में ऐसा हो रहा है और उसको चेंज करने के लिए हमको आपको आगे आना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि प्रोफेसर विक्रम हज्जन सर ने इस मुद्दे को आगे उठाया है और हम सभी को इस बात को न ध्यान देते हुए कि हम आगे बढ़ेंगे या नहीं आगे बढ़ेंगे, सच मानिए अगर इसमें विक्रम को सफल होते हैं तो हम सभी आगे बढ़ेंगे। और इतना ही नहीं,
हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, हमारी आने वाली जितनी पीढ़ी है, हमारा स्वाभाविक हम लोग शादी करेंगे, सबके बच्चे होंगे और ये जो हर समाज के लोग रहेंगे, तो हर कोई आगे बढ़ेगा। केवल विक्रम भजन का मुद्दा नहीं है ये। ऐसे विश्वविद्यालय में हजारों छात्र हैं, हजारों स्कॉलर हैं, कुछ टीचर्स भी हैं, वो चुप रहते हैं। कितने सारे प्रोफेसर के अंदर में स्कॉलर रहते हैं, वो कहते हैं कि यार कैसे मैं करूँ विरोध। अभी ये जो पोस्ट कार्ड वाला अभियान है, इसमें मैं कम से कम 50 लोगों से मैंने लिखवाया पोस्ट कार्ड, सर मुझे जिम्मा दिया, मैं लिखवाया। एक बहुत अच्छे एक स्कॉलर हैं पॉलिटिकल साइंस के, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, उनकी अच्छी खासी समझ है भारत को लेकर, विश्व को लेकर। मैंने उससे बोला कि सर थोड़ा आप लिख दीजिए, ऐसा तो मुद्दा है। बोले हाँ यार होता तो है, और हमारी उनकी बहुत अच्छी बातें होती हैं विचारों को लेकर। उन्होंने कहा यार जब लिखने की बारी आई, बोले कि यार राष्ट्रपति के नाम से लिखना है और इतनी बड़ी संस्था है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मुझे आगे बढ़ना है। वो किसी एक कोई जर्नल, कोई शुक्ला जी हैं, उनके अंदर में रिसर्च कर रहे हैं, उनके अंदर में कर रहे हैं। तो बोले यार मुझे आगे बढ़ने में दिक्कत होगी, ये बात जब सबको पता होगा, कहीं कहीं इंडायरेक्टली पता हो ही जाएगा। तो ये है समाज में जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जिनको समझ अच्छी खासी, वो आगे नहीं आ रहा है। ये भाषणबाजी हमको नहीं समझ में आते हैं। हमको क्या ये सबको नहीं समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हम और आप तो भाषण देते हैं, अच्छे खासे निबंध लिखते हैं, चाहे मैथ देते हैं या फिर कोई बुक्स हो, कोई कहीं लिखते हैं कि यह चेंज करना है। चेंज कैसे करना भैया? चेंज कैसे होगा? चेंज कैसे होगा? चेंज हमको आपको आगे वाकई में आगे आना पड़ेगा। इसके लिए ये थोड़ा बहुत ठीक है, समस्याएं होंगी ये, और एक बात और है, जब समस्याएं होंगी तभी आप आगे बढ़ेंगे। आज सूरज है, जो सन है, वो सन आज क्यों ग्रेट है? क्योंकि वो जलता है भाई, उसने संघर्ष किया है, तब आज उसकी पूजा करते हैं। वो यूनिक है अपने आप में। तो हमको आपको यूनिक बनना पड़ेगा, तो यूनिक बनने के लिए स्वाभाविक संघर्ष करना पड़ेगा। इसके लिए नहीं यार हम घर में बैठे हैं, अरे ठीक है कुछ लोग आएंगे। मैंने अपने कई सारे मित्रों से कहा, हालांकि मेरे 5-6 मित्र यहाँ आए हैं, सबको साथ में लेके आए हैं कि यार चलना है, तुरंत की बात है। हमारे कैसे देखिए, हमारे मित्र मुलायम जी हैं, कह रहे हैं मेरा भी नाम ले लीजिए। हमने अपने कई सारे मित्रों से कहा, अरुण जी भी आए हैं। अच्छा अरुण जी हमारे मिशन गायक हैं, ये कई सारे गाने भी गाए मिशन के लिए, धन्यवाद जी भाई, कई सारे। तो मैंने कई सारे मित्रों से कहा कि चलिए आप लोग यार, और ऐसी सी बात है। बोले यार तुम जा ही रहे हो, डील कर लेना, वहाँ पर काफ़ी सारे सीनियर्स रहेंगे, अच्छे से वक्ता रहेंगे। तो ये समस्या है ना, हम और वो लोग अच्छे खासे उनकी समझ है, वो जानते हैं कि जातिवाद होता है, किस किस स्तर पर होता है। अच्छा ये भी है, ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका वर्णन हम लोग नहीं कर सकते कि यार हाँ ये देखो यार तुम ठाकुर हटो यहाँ से, तुम चमार भगो यहाँ से, तुम कुर्मी भगो यहाँ से, ऐसे नहीं कहते हैं। वो इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा, इसको लड़ने के लिए हमको आपको आगे आना पड़ेगा। अब बताइए उनकी अच्छी खासी समझ हो, आके यहाँ बोलते कुछ चीज़ें, तो क्या होता हमको कुछ नया मालूम होता। तो ये चीज़ करना पड़ेगा हमको। भारत एक है, लेकिन भारत एक कैसे भाई, हम कैसे मान लें? इतनी सारी जातियाँ हैं, सबके नेता हैं, कैसे एक मैं मान लूँ? कन्हैया कुमार जब से, हालांकि जब से अध्यक्ष बने वहाँ पे जैनू में, तब से वो कह रहे हैं कि ये भारत एक नहीं है, हमको एक भारत करना है। इसका बस मेन मतलब यही है कि जितनी भी जातियाँ हैं, सबके नेता अलग हैं, सबकी अलग मांग है। अभी सर ने कहा, हालांकि मैं ध्यान नहीं पा रहा हूँ कि सर ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले जब कुमार विश्वास मंच पर से अपना बोल रहे थे, तो कि केजरीवाल साहब कह रहे थे कि 2 राष्ट्र बनेगा, हम प्रधानमंत्री बनेंगे कि तुम बन जाना। उसको फिर राहुल गांधी साहब, सोनिया जी और मोदी जी सब ने कहा। तो भाई ये 2 ही क्यों, तुम लाखों बना लो यार। स्वाभाविक हर कोई मांग करेगा, लेकिन ये गलत है, और इसको सही करने के लिए हमको आपको समझना पड़ेगा कि एक राष्ट्र की विचारधारा क्या होती है। इसके लिए हमें आपको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उनकी बातें सुन के नहीं, किताबें पढ़िए। ऐसे हम और आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके लिए अच्छी खासी समझ चाहिए, और उसके लिए हमें जानना पड़ेगा, वाकई जानना पड़ेगा, हवा हवाई नहीं। हेलो कि अम्बेडकर क्या है, अम्बेडकर जी का मतलब केवल जय भीम नहीं होता है, उनको समझिए, पढ़िए। हाँ अगर पढ़ेंगे तो एक क्रांति आ जाएगी, शरीर में पता नहीं कितने हार्मोन जनरेट हो जाएंगे। ऐसे होता है यार, ये मैं पढ़ता हूँ बुक्स वगैरह, ये सबके शरीर में होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा वाकई कोई चीज़। हालांकि समय का मैं बातें बहुत सारी मेरे अंदर बातें मैं बहुत कहना चाह रहा हूँ, लेकिन समय का मैं और अच्छे वक्ता भी होंगे। तो मैं प्रणाम करता हूँ आप सभी को। उनके साथ हुआ होगा, अभी तमाम विक्रम आएंगे जिनके साथ भी होगा अन्याय, तो कुछ बढ़ा के कर देंगे। अन्याय अन्याय नया नहीं है, बस अन्याय सहने वाले नए हैं, जिनका नाम है डॉक्टर विक्रम हरिजन। बस स्वरूप बदला हुआ है, मिजाज भी मिलता है। एक लाइन पहले आप लोग को मैं स्वागत करूंगा, विशंबर भाई हमारे बैठे हैं, जो पत्रकार हैं। बस हो गए लंबे, ये खत्म कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ इसलिए किताब हूँ,
खत्म करो। गूंगों का कोई इतिहास नहीं। रोको मत हमें, टोको मत हमें, आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। बुद्धं शरणं अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।